हाय। इंडियन स्टैंडर्ड डाइट या एक एवरेज इंडियन डाइट क्या है? रोटी, चावल, सब्जी, दाल, सलाद, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हफ्ते में 1 से 2 बार नॉन वेज। आई एम श्योर ये डाइट या आप फॉलो करते होंगे या फैमिली में देखा होगा या आसपास मेजॉरिटी लोगों को यही डाइट फॉलो करते हुए देखा होगा। तो क्यों बात कर रहे हैं इस डाइट की? क्या प्रॉब्लम्स, क्या लिमिटेशंस है इस डाइट में? कुछ लिमिटेशन तो डेफिनेटली होगी, बिकॉज इंडिया जो है अब एक डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। बहुत बहुत बड़ा नंबर है डायबिटीज पेशेंट्स का इंडिया में, और कुछ हद तक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इस डाइट की कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ लिमिटेशंस भी है। तो क्या है इस इंडियन एवरेज डाइट या स्टैंडर्ड डाइट की प्रॉब्लम, जिनकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स जो हैं इंक्रीज हो रही हैं? इस वीडियो में हम इसके पीछे के साइंटिफिक रीजनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडियन स्टैंडर्ड डाइट? नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, टू मच कार्ब। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है जो ग्रेन्स, अनाज, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, इस तरह की चीज़ों में मिलते हैं। क्या दिक्कत है कार्बोहाइड्रेट्स में? कार्बोहाइड्रेट्स से प्रॉब्लम क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपके इंसुलिन लेवल्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं, आपके बॉडी फैट लेवल्स को बढ़ाते हैं। डायबिटीज़ के पैदा होने में एक बहुत बड़ा हाथ है कार्बोहाइड्रेट इनटेक का, और इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट इनटेक बहुत 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 ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में आटा बेस्ड चीज़ें जैसे रोटी है, पराठा है, बहुत पॉपुलर है। साउथ इंडिया में और ईस्ट इंडिया में चावल यानी राइस बहुत पॉपुलर है। तो पूरा जो मील होता है वो रोटी या चावल या किसी और कार्बोहाइड्रेट के आसपास घूमता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है उनको खर्च करने के लिए या उनको बॉडी से निकालने के लिए एक्सरसाइज जो है, फिजिकल एक्टिविटी, वो बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली जो इंडियंस जो इस डाइट पे इतना सारा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी उतनी है ही नहीं कि इतना सारा कार्बोहाइड्रेट्स को वो एफिशिएंटली डाइजेस्ट कर पाए और उनको मेटाबोलाइज कर पाए। क्यों? क्योंकि ये जो सारी डाइट है एक फार्मर्स डाइट, एक एग्रीकल्चरल डाइट के बेसिस से आ रही है, लेकिन मोस्टली जो पॉपुलेशन इसे कंज्यूम कर रही है वो एक अर्बन एनवायरनमेंट में या सिटीज़ में रह रही है जहाँ फिज़िकल एक्टिविटी या मैनुअल लेबर बहुत कम है। तो जब कार्ब इनटेक आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर या फिज़िकल एक्टिविटी से प्रोपोर्शन में नहीं रहता तो कार्ब्स एक्सेस में हो जाते हैं। एक्सेस में हो जाएंगे तो डेफिनेटली डायबिटीज़ को प्रमोट करेंगे। तो इंडियन डाइट की जो कार्ब हैवीनेस है उसको हमें थोड़ा कम करना चाहिए। रोटी, चावल, ब्रेड, बिस्किट, पराठा, नमकीन, इनको कभी भी मील का स्टेपल या मेन पार्ट नहीं बनाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इंडियन डाइट में एक और लिमिटेशन है कि इसमें प्रोटीन आमतौर पे बहुत कम है। मोस्टली जो इंडिया की पॉपुलेशन आप देखेंगे वो एक प्रोटीन डेफिशिएंसी स्टेट में है। उनको डाइट में उतना प्रोटीन मिल ही नहीं पाता जितना बॉडी को अपना मसल मास और बोन्स को सस्टेन करने के लिए चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को भी एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। यानी एक 60 किलो के आदमी को या एक 50 किलो की लेडी को 60 ग्राम प्रोटीन या 50 ग्राम प्रोटीन तो पर डे डेली चाहिए ही चाहिए, ताकि वो अपने बॉडी फंक्शंस को मेंटेन कर पाए। लेकिन क्योंकि इंडियन डाइट जो है मोस्टली वो वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस थॉट से प्रॉब्लम है कि वेजिटेरियन होते हुए हर चीज़ जो है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के अराउंड है। रोटी चावल सब्जी, रोटी चावल सब्जी, इसके अंदर प्रोटीन जो है वो पूरा नहीं हो पाता। अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो बहुत सारे हाई प्रोटीन ऑप्शंस हैं। आप सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, सोया नगेट्स है, ग्रैन्यूल्स है, टोफू है। आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जैसे पनीर है, चीज़ है, ग्रीक योगर्ट है। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिर तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस और भी ओपन है। अंडा है, चिकन है, मीट है, फ़िश है। ये सारी चीज़ों से आप अपना प्रोटीन जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो अपने डाइट में हमेशा हाई प्रोटीन फूड्स रखिए। बाहर के पाउडर्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे मत जाइए।
कोशिश करिए कि डाइट में आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिले। यही प्रोटीन आपके मसल्स और बोन्स को भी बचाएगा और डायबिटीज़ को रोकने में भी आपकी मदद करेगा। देन थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, रिफाइंड ऑयल। तो इंडियन डाइट का जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑयल है या जो सबसे पॉपुलर ऑयल या कुकिंग मीडियम है वो रिफाइंड ऑयल या रिफाइंड तेल है। जैसे सरसों का तेल है, राइस ब्रान तेल है, ग्राउंडनट ऑयल है, पाम ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये सारे रिफाइंड ऑयल के फॉर्म्स हैं। और रिफाइंड ऑयल जैसा कि हमने एक पूरे वीडियो में समझाया था बहुत ही नेगेटिव है बॉडी के लिए। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ख़राब करेगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा। जब इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा तो सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, सारी ख़राब होंगी। सब बीमारियों का रिस्क आपको बढ़ेगा। तो डेफिनेटली रिफाइंड ऑयल को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। उसके बजाय हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं आपके पास? देसी घी है, बटर है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। तो ये यूज़ करेंगे तो रिफाइंड ऑयल्स को आप अवॉइड कर पाएंगे, बॉडी को, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को और इन्फ्लेमेशन को हेल्दी रख पाएंगे। लो नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लो क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली आयरन, B12, विटामिन डी। इससे हमारा क्या मतलब है? जो इंडियन स्टैंडर्ड डाइट है और प्रिडोमिनेटली वेजिटेरियन डाइट है उसकी वजह से कभी कभी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। मिनरल्स है जैसे आयरन है, विटामिन है जैसे विटामिन B12 है, विटामिन डी है। विटामिन डी डेफिशिएंसी तो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो क्यों है ये? देखिए, जब आप एक प्रिडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट रिच या प्रोसेस्ड फूड बेस्ड डाइट बनाएंगे, जैसे मैं आटा को, मैदा को, चावल को भी प्रोसेस्ड फूड मानता हूँ। ये फूड इस तरह के फॉर्म्स में एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में। तो जब इनके ऊपर बेस्ड डाइट होगी तो प्रोसेस्ड फूड्स में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज तो ज़्यादा मिलेंगे लेकिन न्यूट्रिशन बहुत कम मिलेगा। विटामिन मिनरल नहीं मिलेंगे। विटामिन मिनरल आपको कहाँ मिलेंगे? आपको मिलते हैं नेचुरल फूड्स में, जैसे फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, नॉन वेज है, एग है, चिकन है, मीट है, फिश है। तो इसके अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अगर आपकी डाइट के ये स्टेपल फूड्स नहीं होंगे तो आपकी डाइट में न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। अब आयरन है तो आयरन वेजिटेरियंस को लेना बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है बिकॉज आयरन का एक मेन सोर्स है नॉनवेज। तो वेजिटेरियन जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स या सोया या पल्सेस है जैसे दाल है, राजमा है, चना है, इनके थ्रू ले सकते हैं। सिमिलरली B12 जो है वो प्लांट फूड्स में कम मिलता है, एनिमल फूड्स में ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर डेयरी प्रोडक्ट्स और सोया को आप पार्ट रखें अपने वेजिटेरियन डाइट का तो B12 को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी है। विटामिन डी के बारे में आप समझिए साइंटिफिकली कि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी ये हेल्दी फैट के सोर्सेज में ही मिलेगा। तो जैसे अंडा है, अंडे का जो पीला पार्ट होता है, योक होता है, विटामिन डी हमेशा आपको उसके अंदर मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी मिथ है कि अंडे का जो पीला पार्ट है वो डेंजरस है, वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, डैमेज करेगा, तो मैं सिर्फ अंडे का सफ़ेद पार्ट खाऊंगा। जब तक आप पूरा अंडा नहीं खाएंगे तो विटामिन डी और बाकी फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो आपको मिल नहीं पाएंगे। तो हेल्दी फैट्स को भी आप डाइट में इंक्लूड करिए। तो ये आज हमने समझा कि ये प्रॉब्लम्स और ये लिमिटेशंस है एक इंडियन स्टैंडर्ड डाइट की, और उसके लिए हमने आपको कुछ सॉल्यूशंस भी बताए। एक ब्रीफ समरी उसकी हम दोबारा बता देते हैं आपको। नंबर 1, कार्ब्स का कंटेंट जो है वो कम रखिए, कार्ब इंटेक कम रखिए डायबिटीज़ से बचने के लिए। अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, अपना न्यूट्रिएंट इंटेक बढ़ाइए। नंबर 2, प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज जो हैं वेज में सोया, पनीर, और नॉन वेज में एग, चिकन, मीट, फिश, इनको ज़रूर अपने डाइट का एक स्टेपल पार्ट बनाइए। नंबर 3, रिफाइंड ऑयल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। कोशिश करें कि उसको हम कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दें अपनी डाइट से। उसके बजाय देसी घी, बटर, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल को यूज़ करिए। और 4, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन मिनरल की मात्रा जो है वो अच्छी रखिए।
फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेज, पल्सेस, जो नेचुरल फूड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें ताकि आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज ना हो। उम्मीद है इससे आपको समझ आया होगा कि क्या प्रॉब्लम्स है एक एवरेज इंडियन डाइट में और कैसे हम उनका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं और डायबिटीज़ से बच सकते हैं। थैंक यू।